पिक्चर चालू करो बे। एक तरफ भारत की इकोनॉमी बम बम हो रही है, छप्पर फाड़ पैसा आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका का हाल देखिए, वहां पर लोग कह रहे हैं कि ट्रंप तो सब बर्बाद कर देगा। ट्रंप जो कर रहे हैं उससे अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। साले तभी इकोनॉमी डूब जाएगी। जब ये सब बातें हो रही हैं तभी ये खबर आई कि अमेरिकी डॉलर में 50 साल की सबसे भयानक गिरावट आ गई। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। ये होता है जब ट्रंप जैसा नेता देश की कमान संभालता है। और जब नरेंद्र मोदी सुधार कर रहे थे तो लोग यहां हंगामा कर रहे थे। अब देखिए क्या स्थिति बनी। कुत्ता है तो कुत्ता। तो मोदी को जानते हैं। मोदी मतलब हमें राम मंदिर मिल गया, सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए। और हिंदुओं को कुछ नहीं चाहिए, ये बाकी कुछ भी। भोजन पानी रोजगार हाथ पैर दे रखे भगवान ने, कमाओगे सब कुछ मिलेगा। क्या? अब तुम्हें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, तुम्हें कोई मुंह में आके डाल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं? तो जिनको जरूरत है वो ले रहे हैं। Can you explain? हमें जरूरत नहीं, हम नहीं ले रहे। 80 करोड़ को जरूरत है, जरूरत होगी तो ले रहे हैं, जरूरी है कि 80 करोड़ ले रहे हैं, लेकिन जिनको जरूरत है वो ले रहे हैं। आंकड़ों में ले रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? तो फिर 80 करोड़ लोग अगर जिस देश में 5 किलो राशन लाइन लगा के दे रहे हो, लाइन कहाँ लग रही है? लाइन अरे ना सड़क पे हकता फिरेगा। अरे राशन की दुकानों पे ऐसे कोई लाइन नहीं लग रही। जिसको जरूरत है वो ले रहा है, आराम से जाते हैं, मिलता है। गए कभी आप? तो हमें जरूरत नहीं है ना, हम क्यों जाएंगे? हम गए ना। आप गए हो तो आप लगे वो लाइन में, फिर हमने देखा। तो क्या दिक्कत है? जरूरत है तो आप हमने देखा है, तो हम यही आपसे पूछ रहे हैं कि जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं, उस देश को आप किस लेवल में रखना चाहिए? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। देखो जी, मोदी को भी टाइम क्या हुआ है आए हुए? 10.5 साल। भाई जो बाकी सरकार थी पहले, अब अकाउंट खुले हैं, सारी चीजें हैं, फैसिलिटी आने में टाइम लगेगा। एक आदमी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। 30 साल का तो टाइम दे रहे। नहीं अभी कम से कम आपने 2050 तक में कोई भी नहीं आने वाला बीजेपी सिवा। अभी तक जो बीजेपी की जीत है, वजह क्या? उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, योजना के तहत पूरे गांव-गांव में सिलेंडर पहुंचाना। सिलेंडर तो 50 रुपया कल बढ़ गया। जिसको उज्ज्वला मिला उसी से जाकर पूछो। हम जो हमारा कंट्री में महंगाई है, तो हम सरकार। आप क्या करते हो? नहीं, आप क्या करते हो? अब मतलब बीजेपी के भक्त हूं मैं। इस सरकार में तुमको क्या फायदा हुआ? इस सरकार में फायदा ये है सर, कम से कम मान लो जो महिला जरने के लिए, जो बूढ़ी माँ बाहर जरने आंख में धुएं, उसे कम से कम मान लो उस चीज से छुटकारा मिला। योजना थे। अब तो बोलने भी नहीं देंगे ना भाई साहब, यही तो है ना सामने। यार तुम अपनी बात बोलो ना। तो मान लो कम से कम उज्ज्वला योजना के तहत पूरे गाँव-गाँव में। उज्ज्वला से आगे भी बढ़ोगे कि उसी पार्ट के? रुको यार, तुम लोग सब लोग क्यों मत करो। त्रिपुरा में कुल सीट कितना है? कुल सीट है 60 सीट है। और मेघालय में? मेघालय में पता नहीं सर। नागालैंड में? नहीं पता नहीं, जो पता नहीं। यार इतना पता यही बहुत है, बहुत पढ़े लिखे को इतना भी नहीं पता है। कोई भी मां नहीं चाहती कि किसी का बेटा पत्थर चलाए। क्या आप चाहते हो भाई साहब पत्थर चलाना? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं नहीं, पत्थर तो तुम चलाना सिखा दिया ना बच्चों को, हाल बेहाल कर रखे। ये तुमने किया क्या? और क्या किसी ने चलाना सिखाया? वहां से पकड़ के ले आए। अब ये देखो, जय श्री राम। बोलो रुको जरा, सबर करो जी। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया, उस दिन मोदी जी भूल गए थे जय श्री राम, उस दिन तो जय जगन्नाथ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई से। भाई कौन सा ऐसा एक बंदा दिखा दो जो जय श्री राम बोलकर पत्थर चलाया हो? लेकिन एक सेकंड दिखा दो भाई। तेरे जैसे 1000 ऐसे ही इनके मोदी, ऐसे ही इनके भगत, यही ड्रामा आता है। कराली बेइज्जती। हिंदुओं को बदनाम करने में और बर्बाद करने में जितना बड़ा बीजेपी का हाथ है ना, गजब बेइज्जती है। जात ना पूछे साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो मैन। क्या बात है सर, क्या बात है। हिंदू राष्ट्र ऐसा जब यादव को ही तुम कथा नहीं बांटने दे रहे, वो हिंदू है नहीं। फिर कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते? नहीं पूछते। जब कावड़ लेने जाते हैं जिन पे तुम फूल बरसाते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, उसमें सारी बिरादरी होती है। तब क्यों नहीं जात पूछते कि कौन सी जात का? पंडित तो ऐसे लुटेरे हैं ना, दुनिया को लूटने के लिए बैठे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। आज 70% ये कथा बांटते हैं, इनमें लुटेरे जा रहा है। अच्छी बात है वो, लेकिन अब क्या मतलब महिलाओं का मूत्र भी इतना पवित्र हो गया जो गौ माता से भी ऊपर। जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है उसके साथ ऐसा ही होगा, चाहे ब्राह्मण हो, यादव हो, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, ये इसमें आप कैरेक्टर वाली क्या बात कर रहे हैं भाई? जाति के आधार पर उसमें भेदभाव हुआ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये
लोग धर्म की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि धर्म बताकर मारा जा रहा है। बात तो सही है। उनकी सरकार के अंदर यादवों का मुंडन कराया जा रहा है। वो को अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है भैया? राम कथा, राम तो सबके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रभु राम किसके नहीं है? आपके भी है, मेरे भी हैं, सबके हैं प्रभु राम। क्योंकि उन्हीं के सपोर्टर्स लोग हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग बलात्कार करते घूम जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तभी इनके लोग, पार्टी के लोग बलात्कार करने के बावजूद भी ये अपनी पार्टी के लोगों को खिलाफ बयान नहीं देते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं नहीं बताऊंगा। बताइए आप बकरे कट रहे हो? क्या मैं नहीं कर रहा हूँ। आप बकरा खाते हो? बकरा खाते हो? तो कोई सेंस है इस बात की? नहीं। खाना यहाँ क्यों खड़ा हुआ फिर? तो यार मैं इनसे बात कर रहा हूँ, बकरा खा रहा, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। अब एक बार बोल, अब एक बार बोल, क्या? अब एक बार बोल हिरण के खिलाफ। किसके? हिरण के खिलाफ। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। क्यों बोलूं मैं? फट के हाथ में आ गई। फट के हाथ में आ गई। इसकी मौका मेरी छाती से चढ़ के जाएगा, बोल दे। भाई सलमान खान को मैं क्यों निकालूंगा? कोर्ट देखेगा, उनको न्यायालय देखेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे संविधान चल रहा है। हाँ चल रहा है। जाओ हिंदुओं को बचा लो। संविधान चल रहा है तभी यहाँ पर हम बोल पा रहे हैं भाई साहब, वरना बोल नहीं पाते। अभी संविधान चल रहा है। 84 में तेरा संविधान कहाँ गया था? कब? 90 में जब कश्मीरी ब्राह्मण मारे गए हमारे सनातनी भाई, तब कहाँ तेरा संविधान? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सही पकड़े हैं भाई साहब। सड़कें बनाई हैं, नए नए हॉस्पिटल बनाए हैं, 14 नए एम्स बनाए हैं। अच्छा, अब की बार दोबारा मोदी जी को ले आएंगे, उनका कार्यकाल दोबारा बढ़ा देंगे। रुको जरा, सबर करो। इस मुद्दे पर वापस लाएंगे हाँ जी, उनके कामों गुरुजी, उनके कामों के बलबूते इस मुद्दे पर वापस लाएंगे। आप किसी भी मुद्दे को देख लो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। देश बांटने में कांग्रेस का हाथ तो था ही, लेकिन भाजपा वालों का हाथ था। ऐसे ऐसे लोग देश बांटे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब इनके समर्थक ऐसे हैं भाजपा के, तो इनके सीनियर समर्थक ऐसे होंगे जो इनको ज्ञान दिए हैं। मैं कह रहा हूँ देश में इलेक्शन है, उसका वोट है बेहद कीमती। अपने इस वोट का सही इस्तेमाल करें। ठीक है। उस व्यक्ति का चुनाव करें अपने क्षेत्र से जिससे तुम अपनी गाथा सुना सको, ठीक, या वो काम ना कर सके तो उसकी गिरबान पकड़ सको। बात तो सही है। ठीक, और देश के इंटरनेशनली मुद्दों पर, ठीक, वो सही खरा उतरता हो। देश में महंगाई कम करे, बेरोजगारी कम करे, देश में शिक्षा की बात करे, ऐसे नेता को वोट दो। असद साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 50-50 मिनट की, घंटे भर की, सुनिए आप मुझे बताइए, वो तो अतीक पर ही बात कर रहे होते हैं, क्यों? रहा नहीं जाता। 50 मिनट की कॉन्फ्रेंस की थी तो 24 घंटे आप उन्हीं पे बात कीजिए, और आप कसम खा लीजिए कि अब एबीपी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब की ही बात चलेगी। अच्छा सर, ना प्रधानमंत्री की ओवैसी चलेगी, ना 50 गृह मंत्री मिनट की चलेगी, ना रक्षा की मंत्री प्रेस की कॉन्फ्रेंस चलेगी, कर ले ना अतीक चीफ की अहमद बात लो होगी, एंड ना ऑर्डर योगी पर। जी की बात होगी। गुड क्वेश्चन। आप इस पर बहस क्यों नहीं करते? आप मुझे बता रहे हैं ना, आप एडिटोरियल कुछ टॉपिक्स दे रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है संपादक बन रहे हैं आप, तो मैं भी आपका पॉलिटिकल एडवाइजर बन रही हूँ। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आप मेरा पॉलिटिकल एडवाइजर मत बनिए, मैं आपको रखूंगा ही नहीं। मुझे नहीं, इतना मुझे- खराब अरे पॉलिटिकल ना, एडवाइजर मुझे चाहिए नहीं। आपका- मुझे नहीं, इतना मुझे- खराब अरे ना, पॉलिटिकल ना, ना, एडवाइजर मुझे चाहिए ही आपका- नहीं। आपके शो का नाम है हुनकार, इसका मतलब थोड़ी ना कि आप हुनकारती हैं। नहीं नहीं, फिल्म आई थी करती हूँ, टाइगर बिल्कुल जिंदा सही है, तो वो टाइगर थोड़ी ना है। नहीं, वो टाइगर नहीं है। भाई उधर देखो, उधर। ये श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है महात्म का। हम सभी वक्तव्य को नहीं मानते, लेकिन लिखित को मानते हैं। ठीक है। जिस श्रीमद् भागवत को हम सभी लोग पढ़ करके कथा करते हैं, चाहे हमारे यहाँ कोई जाति का भेद नहीं है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चारों वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ है। अभी पता चल जाएगा। मुझे महाराज जी ने अभी जो शुरुआत में ही किया, 13वां श्लोक है 4थे अध्याय के ज्ञान योग का, तो उसमें चूंकि महाराज जी ने उसका आधा ही पक्ति कहा और क्या कहा, चतुर्वर्णम मया सृष्टे। उसके बाद का महाराज जी ने नहीं बोला, क्योंकि उसके बाद का है गुण कर्म विभागतः। अच्छा, यानी चातुर्वर्णम भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, कोई महात्मा नहीं कहता है। वो ये क्या कहता है कि चारों वर्णों हमने स्वयं बनाया है, भगवान कृष्ण ने स्वयं बनाया है, गुण कर्म के आधार पे। शर्म करो, भगवान से डरो। तो आर्य समाज में मूर्ति पूजा ही नहीं है। बात तो सही है। आर्य समाज जो है भारत में बहुत बड़ा समाज है, बहुत लोग आर्य समाज को मानते हैं, करोड़ों लोग।
वो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, उनके मंदिरों में, उनके जो बने हुए धर्मस्थल उसमें मूर्ति पूजा का विरोध है उनका। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप हिंदू धर्म पे नहीं कर सकते मुझे बात करने दीजिए बेटा। आप मुद्दे पर बात करिए असीम वकार साहब। आप हम नहीं कर सकते। नहीं, आप मुद्दे पर बात कर लीजिए। अच्छा, जो मुद्दा है, 1 मिनट में खाली लाइन से 1 मिनट में पैर कांपने लगे तुम्हारे। क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरे पैर जो है ना, यहाँ पे आके देखिएगा कितने कांप रहे, कितने नहीं, और कौन पकड़ बना रहा है। वकार साहब अपनी मुद्दे पे बात करिए। हिंदू धर्म के ऊपर आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आपके धर्म का सम्मान है, आप हिंदुओं के धर्म का सम्मान करिए। या तो पहले आइए, धर्म परिवर्तन करना है, धर्म परिवर्तन करिए, हिंदू धर्म के अंदर शिक्षा लीजिए, स्कॉलर लीजिए, सर्टिफिकेट लाइए, फिर बात करिएगा। इस तरीके से नहीं चलेगा। हमको सिखा रिया है। देखिए, मैंने जो कहा था ये कन्फर्म है कि मेरी बात बहुत, हाँ, मेरी बात बहुत बढ़िया हिट कर गई। ये तो मुझे कन्फर्म है, तभी मिर्चें लगी, तभी बोलने लगे आप। तो आप मिर्चे लगाने आए थे? हाँ भाई हाँ।